अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN, मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि रियासत के रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर विफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसला किया गया है। TLP पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत पाबंदी लगाने की मंजूरी दी गई है। हतमी फैसले के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को हुक्म भी दे दिया गया है। शिद्दत पसंदी के खिलाफ अहम फैसला। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास हुआ। इजलास में पंजाब हुकूमत की TLP पर पाबंदी की सिफारिशात पर गौर किया गया। एलामिये के मुताबिक वफाकी काबीना इजलास को दी गई ब्रीफिंग और हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस नतीजे पर पहुंची है कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अब TLP पर पाबंदी की मंजूरी का मामला वजारत कानून को भिजवाया जाएगा। वजारत कानून पाबंदी से मुतालिक बाकायदा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डीनोटिफाई करेगा और पाबंदी लगा दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद 15 दिन में पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। वफाकी हुकूमत जो है अपने फैसले के बाद 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजेगी रेफरेंस। ये पार्टी जो है हमने इसको कलअदम करार दे दिया, इसकी ये वजूहात हैं। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत के फैसले की तौसीक कर दी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुक्म जारी करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पार्टी को बाकायदा सरकारी तौर पर कलअदम करार देगा। वजारत दाखिला की समरी में कहा गया है कि TLP पर नफरत अंगेज तकारीर करने पर पाबंदी आयद की जाए। TLP फिरका वाराना इंतहा पसंदी और तशद्दुद में मुलव्वस है। TLP बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात खराब करने का बाइस बनी। चार्जशीट में कहा गया है कि TLP अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस है। TLP ने निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। TLP हथियार साजी में मुलव्वस है। TLP ने मुहर्रम में शेखुपुरा और मियाँ वाली में फिरका वाराना तशद्दुद किया। 70 लोग जख्मी और 5 जमहक हुए। शीट के मुताबिक TLP के हालिया मुजाहिरों में एक पुलिस एहलकार शहीद और 47 एहलकार जख्मी हुए। बाज़ एहलकार उम्र भर के लिए माजूर हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकारों की गाड़ियां छीनी गईं, शहरी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों को आग लगाई गई। स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब किसी बुलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। किसी मस्जिद को बंद किया गया ना ही होगी। किसी ने जबरदस्ती हड़ताल करवाने की कोशिश की तो दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। रिक्वेस्ट किया है पंजाब हुकूमत ने कि ये जो असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं इनको भी बराए मेहरबानी रेगुलराइज किया जाए, इनको भी रजिस्टर किया जाए। बाकी हुकूमत अगर ये बैन करने के बारे में फैसला कर देती है तो बहुत सारे और कानूनी ऑप्शंस जो हैं वो हुकूमत के पास मौजूद होंगे और तमाम ऑप्शंस को हुकूमत जो है वो बरूए कार लाएगी। पंजाब में जो है दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। किसी भी धरना इज्तिमा पाबंदी है। गैर कानूनी असलहा जो है 28 असलहा डीलर्स जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और कुछ जाली डीलर्स उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की सनत और ज़राअत के फ़रोग के लिए बड़ा मुआशी पैकेज दे दिया। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत सनतों और किसानों को आइंदा 3 बरस रियायती निर्खों पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा कि आवाम के साथ किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी से सनत को फ़रोग हासिल होगा। लाहौर पुलिस का TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। TLP के 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को TLP के 3500 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन मतलूब हैं। पुलिस का TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर पुलिस ने TLP के 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मफरूर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। पुलिस ने लोकेटर और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक TLP के दीगर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन मुख्तलिफ अजला में मफरूर हैं, जिनके खिलाफ पुलिस की मुख्तलिफ टीमें छापे मार रही है। लाहौर पुलिस ने टारगेट लिस्ट तैयार की है, जिसमें तकरीबन 3500 मुजाहिरीन की शिनाख्त की गई है। IG पंजाब ने लाहौर पुलिस को हिदायत दी है कि वो
TLP के 4,500 मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के लिए सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखे। पुलिस के मुताबिक टारगेट लिस्ट में तकरीबन 3500 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन शामिल हैं, जिन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किया जाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की सनअतों और ज़राअत के फ़रोग़ के लिए बड़ा मुआशी पैकेज दे दिया है। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत सनअतों और किसानों को आइंदा 3 बरस रियायती नरखों पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि अवाम के साथ किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी से सनअत को फ़रोग़ हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामाबाद में सनती और ज़रूरी शोबे के माहिरीन और कारोबारी बिरादरी के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनती शोबे को 34 रुपए और ज़रूरी शोबे को 38 रुपए फी यूनिट पर मिलने वाली बिजली की कीमत में खातिर खा कमी की जा रही है। नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक 3 साल इजाफी बिजली 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा कि 7000 मेगावाट इजाफी बिजली सस्ते नरखों पर सनत और ज़राअत को देने का फैसला किया है। अवाम को ये चीज़ मुबारक हो। हमने पहले ही पिछले 18 महीने के अंदर 16 रुपए फी यूनिट इंडस्ट्री के रेट के अंदर कमी कर चुके हैं। ये उसके बाद मजीद कमी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि माशी बहरान से इस्तेहकाम तक का सफर मुश्किल जरूर था, लेकिन टीम वर्क और कारोबारी बिरादरी के तामुन से ये मुमकिन हुआ। सनत और ज़राअत तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान कर्जों से निजात पाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। आर्मी चीफ की मिस्री वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सकर से मुलाकात हुई है। मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को फ़रोग़ देना है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगी डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा मुलाकातों का अहवाल। जी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मिस्र के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने मिस्री वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार के अलावा मिस्री फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई इश्तराक, दिफाई ताउन, तरबियती उमूर और जो मुख्तलिफ मामला हम आहंगी के हवाले से बातचीत हुई है। ख़ास तौर पर जो खत्ते में चैलेंजेस दरपेश हैं, ख़ास तौर पर गजा की सूरत हाल और जनूबी एशिया में जो सलामती की सूरत हाल है, इसके हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ और दोनों जानिब से इस बात का अहद भी किया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज। इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। अदील अकबर ने निजी होटल के करीब स्टाफ से पिस्टल लेकर गोली चलाए। पुलिस ने एसपी के ऑपरेटर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में SP I9 अदील अकबर ने सरीना चौक के करीब अपने गनमैन से पिस्तौल छीन कर खुद को गोली मार ली। उन्हें तशवीशनाक हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। वाक़े के बाद वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, IG इस्लामाबाद समेत पुलिस की भारी नफरी पिम्स अस्पताल पहुँच गयी। पुलिस ने SP के ऑपरेटर मुजम्मिल शाह को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना था, इस वाक़े का बहुत दुख हुआ, मामले की तहकीकात की जा रही हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट इस काबिल है कि यहाँ सर्व किया जा सके। बाकी किसी वक्त यहाँ से पोस्ट किसी ड्यूटी लग जाना ये रूटीन का हिस्सा है और यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी लोअर लेवल पे भी किसी को अगर ज़ाती हवाले से कोई चीज़ चाहिए तो वो या ज़रूरत है कोई छुट्टी या बाकी मामला की उसकी टेक केयर ना किया जाए। IG इस्लामाबाद का कहना था कि सेफ सिटी की फुटेज में कोई वाकया सामने नहीं आया। फायरिंग गाड़ी के अंदर ही हुई, मोबाइल लॉक है, उसकी भी फॉरेंसिक होगी, मजीद तफ्तीश जारी है। SP अदील अकबर का ताल्लुक जिला गुजरात से था और उनकी 1 साला नन्ही बेटी भी है। SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस में बतौर SP I9 तैनात थे। ज़राए के मुताबिक SP अदील अकबर डेंगू मर्ज में मुब्तला थे और 3 दिन कबल आला अफसरान से छुट्टी तलब की, मगर उनको रुखसत न मिली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक CDA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तमाम बड़े मनसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला ने नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। इजलास के मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि हर मनसूबे के लिए अलग प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती से मनसूबों पर जारी पेशरफ में बेहतरी आएगी। इजलास में गंदारा सिटीजन क्लब को फाल करने, कन्वेंशन सेंटर और CDA हॉस्पिटल का मुतबादिल प्लान पेश करने की हिदायत भी की गई। मार्गला रोड की मोटरवे तक तोसी, मुख्तलिफ सेक्टर्स की डेवलपमेंट, होटल्स और क्रिकेट स्टेडियम की तामीर पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में चेयरमैन CDA, IG इस्लामाबाद पुलिस, DC इस्लामाबाद और दीगर ऑफिसर्स ने शिरकत की।